दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। आज 23 जून 2021 के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र को 12 नए राजमार्ग सड़कें दी हैं? तो देखिए, ये जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, इन्होंने यहाँ पर 3 तरह के अलग अलग यहाँ पर राजमार्ग सड़कें देश को दी हैं, जिसमें वर्तक, अरुणानक, ब्रह्मनानक 3 तरह के यहाँ पर ये इन्होंने रखी हैं जिनका नाम। और ये जो सड़कें दी गई हैं यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट हैं, जिसके अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर ये सड़कें बनाई गई हैं। और ये सड़कें भारत की जो सेनाएं हैं उनका ही जो प्रोजेक्ट होता है BRO, उसके द्वारा ये सड़कें बनाई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 4 तरह के प्रोजेक्ट हैं जिनका नाम यहाँ पर है वर्तक, अरुणानक, ब्रह्मानक, उदयक, हिमयक एंड संपर्क। ये सभी प्रोजेक्ट BRO के द्वारा संचालित करे जा रहे हैं। ये कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, असम और नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं सभी में भी शुरू करे गए हैं। तो अभी हाल फिलहाल जो है 12 सड़कें यहाँ पर देश को समर्पित करी गई हैं, जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा उनका लोकार्पण किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में फिलहाल फूड क्राइसिस यानी खाने का संकट उत्पन्न हो गया है? सही जवाब है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इस समय कोविड-19 के प्रकोप की वजह से और थोड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से वहाँ पर देखिए फूड क्राइसिस यानी खाने की एक समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो गई है। वहाँ के जो शासक हैं, आप जानते हैं, वहाँ पर तानाशाही है और वहाँ के जो शासक हैं वो किम जोंग उन हैं। उन्होंने एक रिसेंट मीटिंग में ये चीज़ बताई है कि यहाँ पर खाने का संकट उत्पन्न हो गया है। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर 1 किलो केले की कीमत 3000 रुपये और कॉफ़ी के 1 कप की कीमत 7000 रुपये हो गई है। ऐसी खबरें विश्व जो है पटल पर ये चीज़ें फैल रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में इंडिया को जो रैंक मिली है वो 135वीं रैंक मिली है, ठीक है। टोटल इसमें 163 देशों की रैंक निकाली जाती है। ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी GPI है, ये अनाउंस किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। तो भारत की स्थिति यहाँ पर 4 अंक सुधरी है, क्योंकि लास्ट ईयर जो स्थिति थी वो 139वीं रैंक थी और इस बार वो रैंक 135वीं हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने हाल ही में कोविड-19 का कौन सा नया वेरिएंट पता लगाया है? तो दोस्तों, ये जो नया वेरिएंट अभी पता चला है इसका नाम है लैम्डा वेरिएंट, ठीक है। जो नए वेरिएंट मिल रहे हैं उन सबका नामकरण किया जा रहा है, तो लैम्डा वेरिएंट नया मिला है। ये वेरिएंट सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है, जो कि इस समय पे लैटिन अमेरिकी जो देश हैं जैसे पेरू, अर्जेंटीना, चिली और इक्वाडोर, वहाँ पर ये ज़्यादा फैल रहा है। टोटल 29 देश हैं जिनके अंदर इस वेरिएंट के मरीज़ मिले हैं। तो ये वेरिएंट है, इसका नाम है लैम्डा वेरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADI पोर्टल यानी ADI प्रशिक्षण पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों, ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है, उन्होंने ये शुरू किया है। अब इस पोर्टल का उद्देश्य है देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी लोगों को प्रदान करना। इसमें SC, ST और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों को ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ना है ताकि उनके अधिकारों का और उनके लाभों का उन तक पहुँच हो सके। यह प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को सबको एक साथ लाने का प्रयास किया है। इसमें हमें साथ मिला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का, ठीक है। ये एक वैश्विक नेटवर्क है जिसका गठन 1965 में किया गया था और सबको मिल करके यहाँ पर जो पिछले लोग हैं उनके विकास के लिए कार्य करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, भारत के किस राज्य ने आर्थिक सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, अभी रिसेंटली चुनाव जीते हुए तमिलनाडु की सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री यहाँ पर M स्टालिन है, उन्होंने निर्णय किया है कि वो लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एक आर्थिक सलाहकार मंडल, जिसमें उन्होंने अरविंद सुब्रमण्यम और जो हमारे पहले जो गवर्नर रह चुके हैं श्री रघुराम राजन, उन सब की सेवाएं लेते हुए एक कमेटी गठन करी है जो राज्य के आर्थिक जो निर्णय होंगे उनमें सहायता करेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जान है तो जहान है पहल किस लिए करी जा रही है? तो दोस्तों, ये जो कार्यक्रम चलाया गया है ये टीकाकरण के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। कोविड-19 को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां लोगों में फैली हैं, वैक्सीन को लेकर भी काफ़ी अफवाहें फैली हुई हैं। उन अफवाहों को समाप्त करने के लिए और सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए और टीकाकरण की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जापान ने आगामी ओलंपिक्स के लिए कितने दर्शकों को अनुमति दी है? तो दोस्तों देखिए, बाहर के जितने भी दर्शक रहेंगे जो जापान से बाहर के, उन सबका प्रवेश वर्जित पहले ही कर दिया गया था। ये ओलंपिक 2020 में होने थे, लेकिन कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इन्हें अगले यानी इस साल में करवाने का निर्णय लिया गया है। इसमें कोशिश ये रहेगी कि बाहर का एक भी सदस्य अंदर ना आ सके, बाहर के किसी भी नागरिक को अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा और वहाँ के लोकल यानी जापान के जो लोकल नागरिक हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं। और जो उद्घाटन समारोह है उसमें 20,000 दर्शकों को आमंत्रित करने का या अनुमति देने का कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद हर मैच में, किसी भी जो मैच का आयोजन होगा उसमें 10,000 दर्शकों का प्रवेश की अनुमति दी गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश ने हाल ही में पावरफुल एयरबोर्न पावर लेजर का परीक्षण किया है? तो दोस्तों, ये शुरू किया है इजराइल ने,
ठीक है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक हथियारों के लिए एक और नया यहाँ पर कारनामा किया है। उन्होंने एक एयरबॉर्न लेजर गन बनाई है जिससे उन्होंने टेस्ट ड्रोन विमानों को मार गिराया है। ये उनके लिए एक शानदार उपलब्धि है और यहाँ पर ये इजरायली जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, काफ़ी मजबूत होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ये किसी भी ड्रोन को, मोर्टार, रॉकेट और मिसाइल को हवा में ही मार सकने में ये सक्षम है। इसमें पावरफुल लेजर तकनीक यूज़ करी गई है और काफ़ी इफेक्टिव ये होने वाली है। तो दोस्तों, इजराइल अपने अत्याधुनिक जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए पहले से ही काफ़ी फेमस है और यहाँ पर उनके जो पहले जो प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू, उनका भी यहाँ पर जो कार्यकाल वो ख़त्म हो गया है और यहाँ पर उनके जो नए प्रधानमंत्री हैं वो मिस्टर बेनेट बन गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्वामित्व प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट शुरू किया है असम सरकार ने। असम सरकार ने राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी इंडिया सर्वे डिपार्टमेंट जो है उसके साथ एक समझौता भी यहाँ पर एक MOU साइन किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की एकीकृत संपत्ति का सत्यापन और उसका समाधान करना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी जितने भी विवाद होंगे और जितने भी कानूनी मामले होंगे उनमें कमी आएगी और उनका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 23 जून 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आपके सजेशंस भी आप मुझे दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।